हम गायत्री मंत्र में देखते हैं, पहले स्तुति ओम भूः भुवः स्वः सवितु वरेण्यं भर्गः देवस्य, ये स्तुति वाक्य आ गए। यदि इन एक एक का अर्थ चिंतन ठीक ठीक करता है व्यक्ति और निश्चय पूर्वक करता है, तो समझिए वास्तविक स्तुति कर रहा है ओम सर्वरक्षक। और सर्वरक्षक अर्थ को और हमने फैलाया तो पता लगा सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला है, सब जगह रक्षा करने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। वो कौन? वो ओम। परमात्मा ये नहीं सोचते कि अमेरिका वालों को छोड़ दो और भारत वालों की रक्षा करो। परमात्मा ये नहीं सोचते कि राजस्थान वालों की रक्षा करो और अन्य प्रांत वालों को छोड़ दो। परमात्मा ये नहीं सोचते कि जोधपुर वालों की रक्षा करो और दूसरे जिलों को छोड़ दो। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं और परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करते हैं। परमात्मा की रक्षा करने का एक आध प्रकार नहीं है। उसने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि ये दे करके रक्षा की। पृथ्वी में जल जल वो औषधि वनस्पति आदि पैदा करके उसने रक्षा की है। परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करता है। आश्चर्य की बात, संयोग कहेंगे उसको वैसे तो, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा। कहते हैं जिस समय भुज में कच्छ में भूकंप आया था, लाखों लोग मर गए थे, लेकिन एक परिवार में एक कुत्ता बार बार बाहर जाता है और अंदर आता है, भौंकता है और भौंकता है, वो पल्लू पकड़ पकड़ करके खींचता है। समझ में नहीं आ रहा था परिवार वालों को इसको हो क्या गया, हो क्या गया। बार बार बाहर दौड़ता है, फिर भौंक भौंक करके वो बुलाता है जैसे बाहर आ जाओ। कुत्ते ने जबरदस्ती पल्लू पकड़ा और खींचा। परिवार वालों को भी लगा कि बाहर कुछ हो रहा है, देखें तो सही इसके क्या कहना चाहता है। परिवार वाले कुत्ते के पीछे पीछे बाहर आए तो अचानक धड़ाम से वो गिर गया मकान। वो रक्षा करता है, वो ठीक है, हम संयोग मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो परमेश्वर की कोई ना कोई तो प्रेरणा रही होगी कि पूरा का पूरा परिवार बचा लिया। और किस जानवर के माध्यम से बच गया। परमात्मा की रक्षा करने के कितने तरीके हो सकते हैं। हम प्रश्न लगा सकते हैं क्या परमात्मा को दूसरों की चिंता नहीं थी क्या? लेकिन घटना विशेष घट गई। इतनी बड़ी घटना के अंदर वो जो दुर्घटना हुई, उस इतनी बड़ी दुर्घटना में एक ये ऐसी विशेष घटना घट गई कि कुत्ता जबरदस्ती ले लेकर के आ रहा है। कोई तो संयोग रहा, कोई तो प्रेरणा रही होगी। परमात्मा की रक्षा करने का कितना प्रकार है, हम गिन नहीं सकते। ऋषि दयानंद जी चले जा रहे थे और अलकनंदा नदी को पार किया ऋषि ने। और महर्षि कहते हैं कि जब किनारे पर खड़ा हो गया था, मैंने चारों ओर झांक करके देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सुनसान, और अब वापस भी तो नहीं लौट सकता था। और नदी में प्रवेश करना था तो ठंड इतनी थी, कह रहे हैं कि जब प्रवेश किया तो पानी थोड़ा थोड़ा था और वो बर्फ जम चुकी थी और नुकीली हो चुकी थी बर्फ। और ऋषि दयानंद जी उस नदी को पार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पैर सुन्न हो रहे थे, जितना कपड़ा मेरे पास था मैंने वो सारा कपड़ा पैरों पर लपेट लिया और नदी पार की तो घाव हो गए थे, खून बह रहा था पैरों से और बाहर निकल करके बस धड़ाम से जैसे गिर गए हों। अचानक दो वनवासी दिखाई दिए और अचानक वनवासी दिखाई दिए तो वो कहते हैं कि महाराज कहाँ जाना है? यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो आप।
कोई सुनसान जगह है, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। कैसा संयोग होता है परमेश्वर का कि वो दो लोग कहां से आ गए अचानक और आकर के ऋषि दयानंद जी को कहते महाराज हमारे साथ चलो। ऋषि कहते हैं कि मरना मंजूर है लेकिन कदम नहीं बढ़ा सकता। इस तरह की हालत हो गई थी। और वो दोनों के दोनों जंगली आदमी कुछ देर के बाद दूध लेकर के आए। दूध लेकर के आए, ऋषि को दूध पिलाया, बाकी बचे हुए दूध को कमंडलों में डाल दिया और फिर भी निवेदन किया था कि महाराज हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। ऋषि न गए और कुछ देर के बाद महर्षि दयानंद जी अपनी स्वयं लिखी हुई जीवनी में लिखते हैं कि कुछ देर के बाद वो लोप हो गए, अर्थात कहीं चले गए। ऋषि दयानंद जी को वो सहायता नहीं मिलती तो शायद क्या दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन परमात्मा कहां कहां सहायता करता है। वो ईश्वर रक्षक है, सबकी रक्षा करता है, सब जगह रक्षा करता है। और वो ऋषिवर देव दयानंद जी तो परमेश्वर के भक्त थे। ईश्वर के ऊपर कितना अटूट विश्वास महर्षि वर का था कि आपके जोधपुर में जिस समय ठहरे हुए थे, महर्षि दयानंद जी सुबह सुबह निकल करके जंगल में जाया करते थे। और जब राजा को पता लगा था, राजा ने कहा था कि महाराज जिस ओर आप जाते हो वहां जंगली जानवर हैं, वहां मत जाया करो। स्वामी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। और जीवनी लेखक लिखता है कि राजा ने 2 सैनिक स्वामी दयानंद जी के पीछे छोड़ दिए और कहा कि तुम इनकी रक्षा में रहो। स्वामी दयानंद जी निकले और निर्देश था राजा का नजदीक मत रहना, दूर रहना। पता लग गया तो स्वामी जी तुम्हें साथ में न लेंगे। और वो दोनों सैनिक दूरी बना करके चले जा रहे हैं। ऋषि दयानंद जी बहुत तेज चाल चला करते थे। कुछ भान हुआ उनके पीछे पीछे हैं। महर्षि ने और तेज चाल चली और उन सैनिकों को पता तक नहीं लगा कि कहाँ गए। जब लौट कर के आए, राजा से मिले और राजा को कहा कि महाराज आप मेरी क्या रक्षा करेंगे और तेरे सैनिक क्या रक्षा करेंगे। मेरा रक्षक तो मेरा परमात्मा है, मैं इनके भरोसे नहीं हूं। परमात्मा कितनी बड़ी रक्षा करते हैं जो उसके ऊपर अटूट विश्वास करते हैं। सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाला वो परमात्मा है। ओम का अर्थ का जब हम ऐसे चिंतन करते हैं तो समझिएगा कि स्तुति हो रही है वास्तविक। कहां कहां परमात्मा किस किस जीव की रक्षा करते हैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवा को बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। और शिक्षा दी तो रोजाना राजनीति की शिक्षा दिया करते थे। रोजाना आते हैं और छत्रपति शिवा नीचे बैठ करके गुरु से शिक्षा लिया करते थे। एक दिन छत्रपति शिवा को वो कहते हुए सुन लिया। शिवा कह रहा था कि मेरे जैसा राजा इस भारत देश में नहीं है और मेरे जैसी व्यवस्था किसी भी राजा ने इस भारत में नहीं कर रखी जैसी व्यवस्था मैंने कर रखी है अपने इस राज्य में। जब समर्थ गुरु रामदास ने सुना, समझ गए कि अभिमानी बन गया है। अभिमान आ गया और अभिमान पतन का लक्षण है। जिस किसी के अंदर चाहे कोई विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई और हो, जिसमें घमंड आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आया, तो समझिएगा कि उस दिन से उसके पतन का रास्ता खुल गया है। आगे नहीं बढ़ेगा, अब पीछे पीछे खिसकेगा। समर्थ गुरु रामदास योग्य गुरु हैं। शिष्य के अंदर दोष नहीं देखना चाहते और मन में एक दिन विचार किया कि इसको सुधारना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास आज भी राजमहल में आए तो सही, लेकिन शिवाजी से बोले नहीं और बोले नहीं, बैठे तक नहीं और वहां आकर के वापस ही निकल गए। वापस निकल गए तो शिवा का माथा ठनका कि जो गुरुदेव रोजाना नीति की शिक्षा देते थे आज न बोले न बैठे और चलते बने हैं।
शिवा उठा और उठ करके समर्थ गुरु रामदास के पीछे पीछे चलने लग गए और जैसे मना रहे हो कि गुरुदेव मेरे से कोई अपराध हो गया क्या, बात नहीं करते और बैठे भी नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। लेकिन समर्थ गुरु रामदास तेजी से चलते चले गए। पीछे पीछे शिवाजी हैं, नगरी से बाहर निकल गए। नगर से बाहर निकले और छोर पर नगर के जाकर के खड़े हो गए। खड़े हुए शिवाजी नजदीक आए। नजदीक आते ही समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, जैसे ही शिवाजी का नाम लिया तो उसको संतोष हुआ कि गुरु ने बोला तो सही। कहा कि शिवा, वो पास में लोहार की दुकान से घन उठा करके ले आया। शिवाजी दौड़ करके घन उठा करके लेके आए और लेकर के आए एक मोटा सा बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, इस पत्थर को तोड़ दे। पत्थर को तोड़ दे। शिवाजी ने 2-4 चोटें बड़ी तेजी से लगाई तो पत्थर के 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़े हुए। कहा कि अब घन एक तरफ रख। और समर्थ गुरु रामदास झुक करके देखने लग गए। देख रहे थे और शिवा को भी झुका करके दिखाया कि देखना जरा। पत्थर के अंदर क्या देखा कि बहुत सारे जीव थे। कहां से रास्ता बना हुआ था, वो बहुत सारे जीव देखे कि कुछ जीव एक तरफ बैठे हैं, अंडे व्यवस्थित रखे हैं, छोटा सा गड्ढा पानी का भी दिखाई दिया और अन्न के कण एक तरफ बड़े व्यवस्थित रखे हैं, कुछों का आवागमन चल रहा है। इतनी सुंदर सी व्यवस्था दिखाई दी। कहा कि शिवा देखना कैसा है। शिवा ने कहा कि गुरुदेव कमाल हो गया, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जैसे ये कहा कि बड़ी सुंदर व्यवस्था है, समर्थ गुरु रामदास कहने लग गए कि शिवाजी, ये सुंदर सी व्यवस्था मुझे लगता है तूने कर रखी है। तूने कर रखी है। शिवा के कान खड़े हुए और समझ गए कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। समर्थ गुरु रामदास के चरण पकड़ करके कहते हैं, गुरुदेव मेरे से भूल हो गई। मैं सोचता था कि मेरे से अच्छा व्यवस्थापक कौन होगा, लेकिन इस पत्थर के अंदर भी व्यवस्था करने वाला कोई और है। वो सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। वो उस शिला के अंदर भी रक्षा कर रहा है। जब हम ऐसे ओम के अर्थ का चिंतन करते हैं तो समझिएगा कि स्तुति हो रही है। सबके विषय में नहीं बोलूंगा, समय भाग गया है। भूः भुवः स्वः सबके अर्थ चिंतन करिए विस्तार से। सवितु वरेण्यम देवस्य भर्गः आदि इनका चिंतन किया, ये स्तुति हो गई। और स्तुति का फल क्या होता है? जिसकी हम बड़ाई करेंगे, जिसकी स्तुति करेंगे, उससे हमारा लगाव हो जाता है, प्रीति हो जाती है। और जिससे हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, हम उसी के नजदीक हो जाते हैं। और नजदीक होने का नाम ही क्या है? उपासना। समीप होने का नाम ही उपासना है। हमने स्तुति की तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा हो गया। प्रेम पैदा हो गया तो उपासना हो गई। और जब हम जिसके नजदीक होते हैं, निकट होकर के मांगा जा सकता है या दूर रह करके? नजदीक होकर के मांगा जा सकता है। जब जब उपासना होगी तभी तभी प्रार्थना हो सकती है। बिना उपासना के प्रार्थना नहीं होती। और उपासना को समझिएगा, उपासना कैसे घटित होती है? अंदर अंदर 2 बालक हों घर में। 2 बालक शाम को मां बाजार से बहुत कीमती चीज खरीद करके ले आई और वो कीमती चीज आंगन में रख छोड़ी। आंगन में रख छोड़ी तो अगले दिन मां छत पे काम करने के लिए चली गई और दोनों बालक वहां आंगन में खेल रहे थे। और खेलते खेलते दोनों ने योजना बना करके उस कीमती सी चीज को तोड़ दिया। दोनों ने तोड़ दिया। माँ ऊपर से बीच बीच में देख रही थी। माँ ने देखा कि 2 तोड़ दी ये चीज तो इतनी महंगी दोनों ने। माँ नीचे आती है, दोनों को बुलाती है और बुला करके पहले से पूछती है कि तूने तोड़ा? और वो कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। और आजकल के बच्चे झूठ भी कितनी अच्छी तरह बोल लेते हैं।
माँ बाप को ऐसा लगता है कि हरिश्चंद्र की आत्मा इसी के अंदर उतर गई। ऐसा भोला सा मुंह बना करके झूठ बोलेंगे, लगेगा कि बड़ा सत्यवादी है, लेकिन माँ ने तो देख रखा था। दूसरे से पूछा, जैसे ही पूछा उसने कहा कि हाँ माँ, हमसे गलती हो गई और अब की बार तो ये गलती हुई, आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसने ये उत्तर दिया। तो इन दोनों में से माँ के नजदीक ज्यादा कौन होगा? दूसरे वाला, सच बोलने वाला। यही उपासना है। जब हम स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु, जो अपराध मेरे से हुए, जो भूले हुई, जानबूझ करके अज्ञानता में जो हो गई सो हो गई, अब आगे से गलती नहीं करेंगे, ऐसा भावना से बोलते ही अंदर से अनुभव होगा कि हम ईश्वर के नजदीक हो गए, निकट हुए, उपासना हुई। उपासना होते ही प्रार्थना होगी। और इस गायत्री मंत्र में उपासना वाला शब्द कौन सा? धीमहि। और ये धीमहि गायत्री मंत्र में कहां आता है? पहले, बाद में या बीच में? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। देवस्य के आगे धीमहि। ये उपासना होगी। धीमहि, हम आपको धारण करते हैं। और उपासना होते ही प्रार्थना क्या निकली बाद में? धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रार्थना निकली है। तीसरे क्रम पर प्रार्थना है। और सज्जनों माताओं, दुनिया की सर्वोत्तम प्रार्थना यदि कही है तो वैदिक प्रार्थनाएं दुनिया की सर्वोत्तम प्रार्थनाएं हैं। ईसाई लोग तो चर्च में जाकर के कहते हैं, ए गॉड, तू मुझे 2 वक्त की रोटी देते। वो रोटी मांगते हैं। और इस्लाम वाले हाथ फैला करके तौबा तौबा करते हैं। लेकिन वैदिक प्रार्थना दुनिया की सर्वोत्तम, जिस एक प्रार्थना के करने से दूसरी प्रार्थनाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं, वो प्रार्थना की गई। हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर चलाइए। हे प्रभु, तू मुझे बुद्धि का प्रदान कर दे। ये दुनिया की सर्वोत्तम प्रार्थना है। जिसके पास बुद्धि होगी उसके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए ये गायत्री मंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। वेद की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना परोपकार रूपी कर्म, स्वाध्याय और उपासना, इन तीनों में उपासना श्रेष्ठ है। स्वाध्याय दूसरे क्रम पर है और परोपकार तीसरे क्रम पर है। हमें करने तीनों हैं, न कोई छोड़ने योग्य है, न कोई ज्यादा हम माने कि ये तो बेकार, ऐसा नहीं है। लेकिन उपासना अधिक महत्वपूर्ण है। समय हुआ, वाणी